जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपरों का सॉल्व कर रहे थे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 28 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 2 का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था दोस्तों, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करने वाले हैं। तो सभी साथी पूरे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर पुनः ऐसा ही पेपर, यही लेवल और इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले की जितनी भी शिफ्टें थी उनका पेपर मैं आपको हल करवा चुका हूं, जिनका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, जहां जाकर आप पिछले शिफ्टों के पेपर को भी सॉल्व करना जरूरी है। तो साथियों, आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, 8 एथलीट जिनका नाम प्रश्न में दिया है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। साथियों, इस प्रश्न में आपको 8 लोगों को वृत्ताकार मेज के बाहर की ओर मुख करके आपको बिठाना है। तो साथियों, यहाँ पर टोटल 8 लोगों को हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे और केंद्र से बाहर की ओर उनका मुख होना चाहिए। कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, लेकिन साथियों हम आगे से जमाना स्टार्ट करेंगे। तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो हम क्या करेंगे, पहले चीनू को यहाँ पर कहीं भी बिठा लेंगे और चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगी दोस्तों, तनु आ जाएगी। आगे प्रश्न ने एक बात और बोला था, तनु और चीनू से रिलेशन लेकर के अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो साथियों, चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर अभिषेक होगा, मतलब अभिषेक को हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे। आगे प्रश्न में बोला है, तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो साथियों, सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर तनु है, तो सुनील को हम लोग यहाँ पर बिठाएंगे, तो तनु इसके बाईं ओर दूसरी हो जाएगी। इससे पहले प्रश्न में क्या बोला है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। सुनील के दाईं ओर दूसरा दोस्तों हो जाएगा मोहित, तो मोहित को हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे। क्वेश्चन ने बोला, कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो साथियों, डेफिनेटली हमें राहुल को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, कोयल आ जाएगी। अब साथियों, एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बचा है, जिसका नाम क्या है। साथियों, हमने सुनील को बिठा दिया, अभिषेक को बिठा दिया, मोहित को बिठा दिया, चीनू को बिठा दिया, उसके बाद में राहुल को भी बिठा दिया, तनु को प्रश्न में हमने बिठा दिया, कोयल और अंकित। अब अंकित को यहाँ पर हम लोग बचे हुए स्थान पर बिठा देंगे। क्वेश्चन ने कहा, अंकित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। तो साथियों, अंकित के दाएं पहला और दूसरा कौन हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने मोस्ट और आईएमपी है। नीचे दी गई संख्याओं ना कि अंकों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो कौन सा समीकरण सही नहीं है, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों ऑप्शन से किया जाता है। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9 और 2 को आपस में बदलकर नया समीकरण हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर 9 की जगह 2 लेना है भागित, उसके बाद में 3 लिखा है, आगे लिखा प्लस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 की जगह हमें 9 को लेना है, 9 लेंगे, माइनस का 4 लिखा, क्या बराबर में 6 आता है। अगर 6 आया तो ये समीकरण सही होगा। साथियों, यहाँ पर 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा है और प्लस का 9 करेंगे, माइनस का 4 और बराबर में 6। दोस्तों, यहाँ पर भाग देने पर दशमलव में आएगा और दशमलव 9 में जोड़ने पर दशमलव ही बनेगा। फिर 4 को घटाएंगे दोस्तों दशमलव संख्या में से, तो यहाँ पर उत्तर भी दशमलव में आएगा। तो पहला ही ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है, यानी 9 और 2 को आपस में बदलने पर पहला ऑप्शन सही नहीं होगा।
बाकी ऑप्शन सही हो जाएंगे तो जिन भी साथियों का ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी है। यदि 30A 10B 30C 10 बराबर 37 और इसी प्रकार एक समीकरण दिया 45 A 15B 18C 9 बराबर 58, तो ये जो एक समीकरण और दिया इसका मान क्या होगा। तो हमें अल्फाबेट की जगह दोस्तों क्या करना पड़ेगा, चिन्ह रखना पड़ेंगे। यदि मैं ए के स्थान पर प्लस मानूं और दोस्तों बी के स्थान पर माइनस मानूं और इसी प्रकार सी के स्थान पर अगर भाग किया जाए तो पहले समीकरण में मान पुट करके 37 आता है या नहीं चेक करेंगे। 30 ए का मतलब प्लस लगाएंगे 10 और बी का मतलब माइनस है, यहाँ पर 30 भागित कितना करेंगे 10 करेंगे। तो साथियों 37 आता है क्या, 30 में पहले हम 10 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 10 में 3 10 जोड़ा 30 में तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 में से 3 जाएगा दोस्तों तो 37 आ जाएगा। तो बिल्कुल 37 दिया है। अब दूसरे वाले समीकरण में लिखेंगे 45, ए का मतलब प्लस लगाएंगे उसके बाद में 15, बी का मतलब माइनस लगाएंगे 18 और सी का मतलब भाग करेंगे और 9। अब बराबर में 58 आता है क्या चेक करते, 9 से काटा 9 दूनी 18। अब 15 में 45 को जोड़ेंगे 60 बनेगा, 60 में से 2 गया। जी हाँ दोस्तों 58 आ चुका है। अब जो समीकरण हमसे पूछा उसमें 64, ए का मतलब प्लस लगाएंगे फिर लिखा 34 और बी का मतलब माइनस 50। आगे दिया है सी का मतलब भाग मानेंगे और 5 और बराबर में हमें इसका आंसर लाना है। पहले भाग देंगे 5 का 50 में 10 बार जाएगा और यहाँ पर 64 में 34 को जोड़ने पर 98 बनेगा, 98 में से 10 जाएगा दोस्तों 88 बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जिन भी साथियों का आया बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला एक निश्चित कोड भाषा में WHOM इसका कोड दिया है, उसी कोड भाषा में बैग का कोड पूछा है तो ये समझेंगे कि WHOM को किस प्रकार से ACKH लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में दोस्तों हम क्या करेंगे BA उसके बाद में KE बैग का कोड बनाएंगे। W अंग्रेजी वर्णमाला में 23 पे होता है, S 19 पर और H 8 पे होता है, C 3 पर होता है। जी हाँ दोस्तों O 15 नंबर पे, K 11 पर, M 13 पर, H 8 पर। कितना माइनस किया, आप कहेंगे सर 20, यहाँ पर माइनस का कितना किया 4 किया और उसके बाद में यहाँ पर 8 को 3 लिखा माइनस 5 किया, 15 को 11 माइनस 4 किया, 13 को 8 लिखा माइनस का 5 किया। तो पहले 4 घटाया फिर 5 घटाया फिर 4 फिर 5, यही पैटर्न यहाँ पर अप्लाई करेंगे। B2 A1 के 11 और E5। जी हाँ दोस्तों पहले 4 घटाएंगे फिर 5 घटाएंगे फिर 4 घटाएंगे फिर 5 घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हमारे पास कितना जाएगा, अगर हम 2 में से 4 को घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा। 4 ऑप्शन दिया, आपको भी खुद से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों 19 नंबर का यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर भी 2 नंबर पे होता है तो फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, सभी साथी खुद से करने की कोशिश करेंगे। पहले 4 घटाएंगे तो जेड जाएगा 26 आ जाएगा, 26 में से 2 जाएगा तो आप कहेंगे सर 24वां अक्षर यहाँ पर आएगा, 24 नंबर का एक्स होगा। अब 1 में से 5 जाएगा तो 1 जाने पर जेड बनेगा और 4 और घटा देंगे 26 में से तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा और 22 का दोस्तों यहाँ पर वी आएगा और यहाँ 11 में 4 गया 7 नंबर का शब्द है ना जी आएगा और 5 में से 5 गया 0 मतलब 26 यानी कि जेड आएगा। तो XVGZ इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का है बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। साथियों अगला प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सीरीज को हल करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला से, जैसे U 21 नंबर पे आता है, X 24 नंबर पे आता है, A 1 पे आता है, D 4 पे आता है, G 7 पे आता है और J 10 नंबर पे आता है और M 13 नंबर पे आता है। तो 21 को 24 लिखा, 3 जोड़ दिया, फिर दोस्तों 24 को 1 लिखा, 25 26 1 मतलब 3 जोड़ दिया और 1 को 4 लिखा। आप कहेंगे सर यहाँ भी 3 जोड़ दिया
और 4 को 7 लिखा तो यहाँ पर भी 3 जोड़ दिया, 7 को 10 लिखा यहाँ पर भी 3 जोड़ दिया और 10 को 13 लिखा यहाँ पर भी 3 जोड़ दिया। 13 में 3 को जोड़ देने से दोस्तों कितना बनेगा, 16 नंबर का शब्द यहाँ पर पी निकल के आएगा और ऐसा दिया ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जिन भी साथियों का आ चुका है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आईएमपी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखो सब में ए को देखो, पहले ए आपको दिखाई दे रहा है, घड़ी की दिशा में इसने ये कोना ले लिया और साथियों फिर घड़ी की दिशा में ये नीचे के कोने में, घड़ी की दिशा में फिर इस कोने में। अब ए दोस्तों घड़ी की दिशा में वापस इस कोने में आ जाएगा। 4 ऑप्शन में से पहला तो गलत, आप कहेंगे सर सी वाला भी गलत। अब चलते हैं दोस्तों पी की ओर, पी को देखेंगे तो ये कोना चेंज हुआ घड़ी की दिशा में, फिर यहाँ चुका है, अब यहाँ चुका है। अगली आकृति में पी दोस्तों यहाँ पर आएगा। अब देखो दोनों में से ये जो डी है इसमें पी गलत है, पी का मतलब एस वहां पर है जहां पी आना था, तो बी आकृति में देखो यहाँ पर बिल्कुल पी सही जगह है। तो इतने से ही हमारा प्रश्न का राइट आंसर वेरीफाई दोस्तों हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पुनः दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। एक सीरीज हमारे सामने 5 लिखा, 37 लिखा, आप कहेंगे सर 70 लिखा, आगे 104 लिखा, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, इसके बाद में 175 है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लुप्त संख्या 5 को 37 लिखा, आप कहेंगे सर इसने 32 जोड़ दिया। आगे देखो 37 को 70 लिखा, फिर दोस्तों इसने 33 जोड़ दिया। 70 को 104 लिखा, आप कहेंगे सर इसने 34 जोड़ दिया। 104 में अब कितना जुड़ेगा, 35 जुड़ेगा। तो दोस्तों 104 और प्लस कर देंगे 35, कितना आना चाहिए 5 4 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 139, मतलब हमारा उत्तर 139 होगा। और पुनः 139 में अब 36 जोड़ देंगे तो 175 आ जाएगा। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पुनः हमारे सामने आ चुका है। दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह में दी गई आकृति छिपी हुई या निहित है। घूर्णन की अनुमति नहीं है। 4 ऑप्शन दिया, आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। अच्छा पहले ऑप्शन में ही चेक किया जाए तो साथियों यहाँ पर ध्यान से समझेंगे सभी साथी किस तरह से हमें समझना है। देखो ऊपर से एक लाइन ये नीचे की ओर यहाँ पर आ रही है और यहाँ से दोस्तों एल देख लो, पहले एल, और एल में से यहाँ पर थोड़ा एक हिस्सा यूं जा रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर ये जा रहा है। तो साथियों ए वाली आकृति में ही दी गई आकृति बिना घुमाए बिना घूर्णन के बिल्कुल छिपी हुई है, यानी कि अंतर्निहित है। तो ए वाला बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। जिस प्रकार से जीई को दोस्तों यहाँ पर एच और एच लिखा उसी प्रकार बीए को क्या लिखा जाएगा। जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे एक जोड़ा, ई 5 नंबर पे और एच 8 नंबर पे 3 जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, बी में 2 और ए 1 पे आता है। पहले हम यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ा 3 बनेगा, 1 में 3 जोड़ा 4 बनेगा। सी 3 नंबर पे आता है और दोस्तों 4 नंबर पे डी आता है। सी डी राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः हमारे सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। इसका मतलब यह है जो 2 शब्द हमें दिया है कि यहाँ पर क्यू आर एन को जिस प्रकार यू लिखा उसके बाद में वी लिखा और आर लिखा, 4 ऑप्शन में ऐसा संबंध किस में हो जाएगा। क्यू 17 पे और यू का क्रम 21 होता है तो यहाँ पर 4 जोड़ा, 18 नंबर पे आर आता है और 22 नंबर पे वी आता है तो यहाँ पर भी 4 जोड़ा, एन का क्रम 14, आर का 18, यहाँ पर भी दोस्तों 4 जोड़ा। अब देखो, अब यहाँ पहले ऑप्शन में एस 19 नंबर पे और डब्ल्यू 23 नंबर पे, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर भी 4 जोड़ा, डब्ल्यू 23 नंबर पे और ए 1 नंबर पे, तो 24 25 26 और 1, बिल्कुल यहाँ भी 4 जोड़ा, एल का क्रम 12 और पी का क्रम 16, तो 12 4 16 होता है।
तो दिए गए शब्दों के जैसा संबंध पहले ऑप्शन के शब्दों में ही होगा। तो ए वाला बिल्कुल प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो पहली में इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है और दूसरी आकृति में इसमें ऊपर जाकर एक ये छोटा सा डिजाइन आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो तीसरी में वो तो है ही, फिर नई आकृति वैसी आ चुकी है, फिर उसमें नई डिजाइन लग चुकी है। तो अब अगली आकृति में दोस्तों ये दो आकृतियां तो वैसी की वैसी ही रहेगी, है ना। दो आकृतियां तो दोस्तों वैसी की वैसी रहेगी और एक नई आकृति आएगी जिसमें इस प्रकार की डिजाइन लग जाएगी, ऊपर की साइड नहीं नीचे की साइड, ठीक है ना। आप लोगों को इस तरह से समझना है। अब चार ऑप्शन में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या आ जाएगा। साथियों बी वाली आकृति देखिएगा, बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। तो जिन भी साथियों का बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन से समूह को दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी होगी। तो साथियों ऐसी श्रृंखला में क्या होता है, या तो कोई ना कोई बार बार रिपीटेशन चलता है या कोई प्लस माइनस चलता है। तो देखो यहाँ पर पढ़ने से सब समझ में आएगा। CDDF ये आपको दिखाई दे रहा है, CDDF, और वापस देखो CD, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि CDDF, तो क्या CDDF का रिपीटेशन तो नहीं है। तो साथियों है, C एक बार का D दिया है, दूसरी बार का हम लिखेंगे और F भी लिखेंगे, तो यहाँ पर भी CDDF बन जाएगा। फिर देखो CDDF यहाँ पर भी हो जाएगा, तो यहाँ पर गायब है D, तो CDDF बन जाएगा। अब लास्ट में देखो फिर C गायब है और DDF हो जाएगा, और उसके बाद CD दिया है, आगे श्रृंखला नहीं, ठीक है ना। तो हमने रिक्त स्थान में क्या रखा, DF, उसके बाद में रखा है दोस्तों DC, तो DF DC राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ चुका है बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में ड्रैगन का कोड दिया, उसी कोड भाषा में व्हील्स का कोड बताना। तो ये समझिएगा कि ड्रैगन को DRA उसके बाद में GON, ड्रैगन को किस प्रकार से लिखा गया, CQ उसके बाद में ZE, आगे बात करें तो दोस्तों ML लिखा गया। तो बस वही कोड भाषा किस में यूज करेंगे, WHEE, है ना, व्हील्स, है ना, व्हील्स में यही कोड भाषा अप्लाई करेंगे। D4 पे आता है, C3 पे आता है, एक घटाया, और 18 नंबर का दिया है, 17 का क्यों दिया, -1, एक नंबर पे Z 26 पर -1 हुआ, G7 पर, E5 पर, तो माइनस का यहाँ पर 2 हुआ, O15 पर, M13 पर। आप कहेंगे सर -2 हुआ, N14 नंबर पे, L12 पर माइनस का 2 हुआ, तो पहले 3 अक्षरों में -1 और अंतिम 3 में -2। यहाँ पर भी पैटर्न अप्लाई कर देंगे, W23 होता है, H8 और E5, उसके बाद में E5, L12 और A0। जी हाँ दोस्तों, -1 -1 -1, फिर -2 और -2 होगा, और 23 में से एक जाएगा, 22 का V बनेगा, 8 में से गया 7 नंबर का G बनेगा, 5 में से गया 4 नंबर का D बनेगा, और 5 में से 2 गया 3 नंबर का C आएगा, और 12 में से 2 गया दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का J आएगा, और 19 में से 2 गया 17 नंबर का दोस्तों Q आएगा। तो VGD उसके बाद में CJQ, VGD CJQ प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर C आ चुका बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब है। 14 नंबर हमारे पास है जिसमें E गुना F का अर्थ बताया, E F की पत्नी है। इसी प्रकार प्लस का मतलब बताया, E F का भाई है, भाग का अर्थ E F का पति है, और माइनस का अर्थ E F का बेटा है। ये जो व्यंजक दिया है दोस्तों इसमें P का R से संबंध बताना। तो व्यंजक में पहले हम P से Q जाएंगे, गुना बीच में आया, गुना का मतलब बताया, E F की पत्नी है, मतलब गुना के पहले वाली गुना के बाद वाले की पत्नी है, तो गुना के पहले P का नाम है। तो दोस्तों हम P को बनाएंगे पत्नी, क्या बनाएंगे दोस्तों, पत्नी मतलब फीमेल, और किसकी पत्नी हो जाएगी, है Q की।
तो क्यू मेल हो जाएगा, मतलब पुरुष, और इसका क्या बन जाएगा, पति। अब देखो क्यू से गए तो एल मिला, बीच में प्लस है, तो प्लस का मतलब है ई एफ का भाई है, प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाले का भाई है, तो प्लस के पहले क्यू का नाम है, क्यू भाई हो जाएगा दोस्तों, और किसका, आप कहेंगे सर एल का भाई हो जाएगा। एल से आर गए तो माइनस बीच में मिला, माइनस का मतलब है ई एफ का बेटा है, माइनस के पहले वाला माइनस के बाद वाले का बेटा है, माइनस के पहले एल का नाम आया, एल पुरुष होगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न में बेटा है किसका, आप कहेंगे सर आर का। अब आर के बाद में गए तो भागित एस मिला, भाग का मतलब ई एफ का पति है, तो भाग के पहले वाला पति हो जाएगा, भाग के बाद वाले का, तो आर दोस्तों पुरुष हो जाएगा क्योंकि ये पति है, और किसका पति है दोस्तों, एस का, तो एस डेफिनेटली इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी, मतलब फीमेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन है का पी का आर से संबंध बताएं, तो दोस्तों आर से हमें पी जाना है, तो कहां दिखाई दे रहा है आर, आप कहेंगे सर आर यहाँ पर है, पी जाना है, तो आर से पी पर आना है हमें, तो आर का बेटा एल है, एल का भाई क्यू है, और क्यू की पत्नी कौन है दोस्तों, पी, तो पी मतलब आर का क्यू भी बेटा ही हुआ, है ना, आर का बेटा क्यू हुआ, बेटे की पत्नी कौन हुई, पी, तो बेटे की पत्नी दिया है ऑप्शन नंबर सी को, देखिएगा बिल्कुल सी वाला इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। साथियों सबसे पहले बस कागज को बीच में से मोड़ दिया, राइट से लेफ्ट के ऊपर। अब दोस्तों एक ही बार मोड़ा तो दूसरी स्थिति में ऐसा दिख रहा है, खोलने पर दोस्तों जहां से इसे मोड़ा, अब ये राइट साइड खुलेगा तो ये जो लाइन है ये आपके लिए दर्पण बन जाएगी, तो ये जो काटा गया इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, तो खोलने पर 4 स्क्वायर यहाँ पर बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगी। अगले प्रश्न में आपको 2 कथन और 3 निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहला कथन है कुछ टी एस है, जी हाँ दोस्तों टी बनाएंगे, कुछ टी क्या हो जाएंगे, एस हो जाएंगे, और कुछ कोई आर एस नहीं है, जी हाँ दोस्तों आर को एस के साथ में नेगेटिव बताया कि आर का कोई भी रिलेशन एस नहीं है, कोई एस आर नहीं है, तो आर और एस को तो कथन में भी नेगेटिव बताया, तो ये वाला तो सही मानेंगे। कोई आर टी नहीं है, तो साथियों आर टी को ना तो पॉजिटिव होना बताया ना ही कोई संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर ये भी गलत होगा। कोई एस टी नहीं है, तो साथियों ये भी गलत होगा, केवल निष्कर्ष एक सही होगा, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला अति महत्वपूर्ण वाला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। जैसे एक सीरीज है जिसका पहला पद 863 है, फिर 860 दिया है, जी हाँ दोस्तों 869 दिया है, आगे दिया है 842, उसके आगे दिया 923, आगे प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, 863 से 860 लिखा तो -3 किया, 860 को दोस्तों 869 लिखा तो जोड़ा और वो भी 9 जोड़ा, 869 को 842 लिखा फिर घटाया, तो कितना घटाया दोस्तों, आप कहेंगे सर 27 घटाया। अब आगे अगर बात करूं यहाँ पर फिर क्या किया दोस्तों, जोड़ा, कितना जोड़ा, आप कहेंगे 11 13 में से 3 में 2 गया 1, 12 में 4 81 जोड़ा। जी हाँ दोस्तों अब बारी है घटाने की, देखो 3 की घात 1 घटाया, 3 की घात 2 जोड़ा, 3 की घात 3 घटाया, 3 की घात 4 जोड़ा, अब 3 की घात 5 हमें क्या करना है, घटाना है, तो 3 की पावर 4 तो 81 होता है, 81 में 3 का गुना करेंगे, 3 कम 3 3 8 24, 243 दोस्तों यहाँ से क्या कर देंगे माइनस, तो हमें माइनस कर देना है 923 में से कितना दोस्तों 243 को हमारा उत्तर आ जाएगा, 0 12 में 4 गया 8 बचा, 8 में 2 गया 6, तो यहाँ पर 680 प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों का आ चुका है बिल्कुल दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर
कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो साथियों कितने अक्षर शुरू से इनके समान है। एसएल सब में सिर्फ एक अक्षर समान दिख रहा है, समझिएगा। सब में पहला पहला अक्षर एस आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, एस के बाद यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर यू है, और उसके बाद यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल। तो यू बाद में आता है या एल पहले आता है, कौन पहले बाद में आता है? तो यहाँ पर दोस्तों एल पहले आता है, यू बाद में आता है। तो ये 5 शब्द है, 5वें नंबर पे आएगा। अब 1 2 3 4 हमें कौन सा ढूंढना है? चौथा। अब देखो यहाँ पर यू का काम हो चुका है, एल के बाद अब बाकी में कंपेयर करेंगे। यहाँ पर यू मिला, उसके बाद में यहाँ पर भी दोस्तों यू मिला, और यहाँ पर भी हमें यू मिला, और यहाँ पर भी हमें क्या मिला? एल के बाद यू मिला। यू के बाद में यहाँ पर आर मिला, और यू के बाद में दोस्तों यहाँ पर जी मिला, है ना। जो हो चुका है उसको नहीं देखना। और यू के बाद में यहाँ पर एन मिला, और यू के बाद में आपको एम मिला। तो जी पहले नंबर पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों एम दूसरे नंबर पे आएगा, और एन वाला तीसरे नंबर पे आएगा, आर वाला चौथे नंबर पे आएगा। तो साथियों SLUR चौथा शब्द होगा। SLUR जिन भी साथियों का ए ऑप्शन आ चुका है, इस प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न पुनः दमदार आपके सामने आ चुका है। 5 व्यक्ति जिनके नाम दिए हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। तो हमें क्या करना है? व्रत बनाना है। 5 लोगों को केंद्र की ओर मुख करके क्या करना है? बिल्कुल बिठा देना है। कैसे? डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, अब आगे से बिठाएंगे। बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई को मान लो कहीं भी बिठाया, तो ई के बाईं ओर दूसरा बी हो जाएगा। पहला दूसरा दोस्तों यहाँ पर बी आ जाएगा। ए ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ई के दाईं ओर से पहला दूसरा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। साथियों यहाँ पर प्रश्न एक बात क्लियर कर दिया कि डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, मतलब ए के निकट सी नहीं आएगा, तो दोस्तों डेफिनेटली सी कहां पर आएगा? है ना, यहां पर आ जाएगा सी। अब डी को हम लोग यहां बिठा देते, तो डी और ए का निकटतम सी भी नहीं है। तो प्रश्न ने क्या पूछा? डी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो डी के ठीक दाईं ओर दोस्तों कौन बैठा है? ए बैठा है। बी वाला इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो नीचे दी गई शीट को मोड़ने पर बन सकता है। साथियों पहले खुले पासा में आपको विपरीत सतह देख लेना है। जे का विपरीत जी होगा, एक सतह छोड़कर विपरीत होती है खुले पासा में, और एच से एक सतह छोड़कर एफ लगातार सीध में देखना है, तो एफ का विपरीत दोस्तों एच हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखना ई का विपरीत क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर आई हो जाएगा। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब इस पासा को बंद करेंगे तो ये विपरीत सतह साथ में दिखाई नहीं देगी। हम पहले ऑप्शन को देखेंगे, ई दिखाई दे रहा है, उसका विपरीत आई नहीं दिखाई दे रहा है, और दोस्तों एफ का विपरीत एच नहीं दिख रहा है, और जे का विपरीत जी नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल पहली वाली आकृति यानी पहले वाला जो पासा है दोस्तों, ये बनाया जा सकता है, याद रखना। अब आप कहेंगे सर दूसरा क्यों नहीं? तो याद रखना यहाँ पर देखो जे का विपरीत जी है और ये साथ में दिखाई देते हैं, तो ये नहीं बनाया जा सकता। आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें और क्या दिखाई दे रहा? एफ का विपरीत एच आपको साथ में दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। आप कहेंगे सर ई का विपरीत आई साथ में दिख रहा है, तो नहीं बनाया जा सकता। तो ए वाला इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर रीजनिंग का लेवल ऐसा ही आपको मिलेगा, और यकीन मानिएगा इन्हीं प्रश्नों का बस चेंज रूप आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको सभी शिफ्टों के पेपर को लगा लेना अनिवार्य। इससे पहले की शिफ्टें मैं आप लोगों को हल करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर एसएससी जीडी का बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाया गया है। तो साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी वाले निशान को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाएगा। और रोजाना क्लास में जुड़ना अनिवार्य है। रोजाना क्लास आपके सामने आएगी,
तो आपको देखना अनिवार्य है। साथियों बिल्कुल हूबहू एग्जाम में 20 के 20 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे अगर आपने रोजाना क्लास को अच्छे से किया तो। ठीक है ना। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी साथी इस क्लास को जरूर लाभ उठा पाए। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।